नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। मैं जाकिर खान जयपुर से। जैसा कि अभी हम इंदिरा नगर एरिया के अंदर थे, बगरू विधानसभा क्षेत्र का बहुमूल्य क्षेत्र है, तो कॉलोनी के सारे बंदे, कुछ लेडीज़ें कुछ जेंट्स यहाँ मौजूद थे, जो बाबा भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। अब मैं इन भाई साहबों से पूछूंगा कि यहाँ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कॉलोनी के वासियों ने किस वातावरण से अर्पित की, सर बताएं। देखिए, आज इंदिरा गांधी नगर जो है इंदिरा गांधी नगर सेक्टर 13 के अंदर जो पार्क के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 133वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हम सब लोग जो युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर सब लोग जो है इसमें शामिल हैं। एक बहुत अच्छा संदेश भी है कि सुबह तैयारी की थी और अब जो है ना शाम को जो कार्यक्रम सृजित किया गया है। हमें बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किया गया उससे एक संदेश जाना चाहिए कि आज हमारे जो बच्चे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या हमारा समाज जितना भी है, जितने भी धर्म हैं, वो बाबा साहब के हिसाब से जितना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था उसके अकॉर्डिंग भारत देश के जो लोग हैं वो रह रहे हैं। और बाबा साहब के संविधान उससे पहले देश की क्या स्थिति थी, बाबा साहब के संविधान के बाद में देश की स्थिति क्या है और वर्तमान में क्या स्थिति है। आप एंसेंट काल को लेकर के, मिडाइवल को लेकर के और वर्तमान को देखेंगे तो बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना बहुत बड़ा स्तंभ है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका कि इतना बड़ा जो है सभी धर्मों को लेकर चला है। तो आज का दिन बाबा साहब की जो जयंती है, इसके हमारे एक हम भारत देश के लिए हम बाबा साहब एक हमारे हम ऋणी हैं उनके, जो कि उनके विचारों के आधार पर। हम दूसरी चीज़ एक बार और कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के चित्रों पर केवल माल्यार्पण करने से, या बाबा साहब के जो आदमकद जो मूर्तियाँ उन पर पुष्पांजलि करने से, या बाबा साहब के विचारों को लेकर के जिसे वालों गुणगान करने के बजाय उसको अपने जीवन में ढालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अकॉर्डिंग ये भी है कि आपने क्या कर रहे हैं, आपने क्या कर रहे हैं। आप सरकारी सेवा करके, आप प्राइवेट धंधा करके सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उस समय को देखो कि जब बाबा साहब ने जिस समय अध्ययन किया था, 32 डिग्रियों का मालिक था, 32 डिग्रियों से हासिल की थी उसने। सबसे आज भी वर्ल्ड के अंदर उनके बराबर शिक्षित नहीं है, इतनी डिग्रियां थी उनके पास 32। और बैचलर ऑफ लॉ जो लास्ट डिग्री होती है वो सिर्फ एक ही शख्सियत है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उनके पास है। आज आपको जानकारी बता देता हूँ। तो सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो शिक्षा की जागरूकता की थी, लेकिन आज के दौर पे जो राजनीति है, इन्होंने शिक्षा जागरूक नहीं, इन्होंने तो सारा कुछ नष्ट कर दिया है। देखो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज कुछ नहीं कह सकते। एक्चुअल में क्या होता है कि ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। राजनीतिक प्लेटफॉर्म अलग चीज़ है। बाबा साहब की जयंती के ऊपर राजनीतिक चीज़ों को हम लेके नहीं चलेंगे। बाबा साहब के विचारों को ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक लोग हमें किस तरह उपयोग करते हैं। आज हमारे राजनीतिक लोग हमें अलग अलग जातियों में, अलग अलग मजहबों में, अलग अलग धर्मों में बांट करके और हमारे वोट का दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे पार्टी कोई सी भी हो, हमें किसी आक्षेप नहीं लगाएंगे। बाबा साहब ने ये कहा था कि अपने मत का अधिकार उस जगह करना जहाँ पर आपके अधिकारों का रक्षा हो, जहाँ पर आपके अधिकारों की सुरक्षा हो, वहाँ पर मत का अधिकार करना। आज ठीक उल्टा हो रहा है। आज क्या है कि मीडिया के जो आप मीडिया के चौथे स्तंभ है, मीडिया का एक ऐसा बोलबाला हो गया कि एक मीडिया, दूसरा मीडिया, तीसरा मीडिया, चौथा मीडिया बराबर कंटिन्यू किसी के मान लो चलाते रहेंगे तो केवल उसी को मानेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। आज के परिदृश्य को समझना पड़ेगा, देश की हालात क्या है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा भारत का जो है भविष्य का निर्माण किया था कि मेरा भारत ऐसा होगा। आज भारत की स्थिति क्या है, आज युवाओं की स्थिति क्या है। आज देखिए, आज युवा को जो स्टडी करनी चाहिए, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ पैदा कर दी जिसने युवा के दिमाग को एक सटीक कर दिया इस तरह का कि केवल उसको अध्ययन, क्योंकि आप किताबों का अध्ययन करोगे तो जीवन बढ़ेगा। आज इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल देख रहे हैं, उससे विद्यार्थी युवा हैं जिनका जीवन भटकाव हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के जो उन्होंने स्टडी की थी, विचार देते और अध्ययन की गई थी, योग्य बनने की कही थी, आज ठीक उल्टा हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा हैं वो भी आगे बढ़े। उसके साथ में एक चीज़ और, आपने एक सवाल बहुत, तो सर आप नई पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी के लिए कहना चाहता हूं कि जितने हमारे युवा हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपने अपना जीवन यापन कर लिया। आप चाहे रोजगार में हैं, चाहे सरकारी सेवा में, चाहे प्राइवेट में हैं, लेकिन आपने जो स्ट्रगल किया, आप मकान बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, आप कारोबार कर रहे हो, लेकिन आप जो हमारी जो विरासत है, जो हमारे बच्चे, उनको आप क्या दे रहे हैं? क्या आप अपनी जो गाड़ी कमाई से अपने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या आप अच्छी से परिवेश दे पा रहे हो? आपने मकान तो अच्छा बना रखा है, लेकिन उसमें अध्ययन का,
उन बच्चों को योग्य बनाने का सोचना चाहिए कि मैं फुटपाथ पर रह लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे योग्य बनने चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, चाहे प्रोफेशन में चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस कुछ भी बने, लेकिन सपना होना चाहिए कि वो मनुष्य संसार में आया है, जाएगा, लेकिन कुछ तो अपनी विरासत में अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहिए। सर ये तो हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो सर उसके लिए सुविधा भी तो होनी चाहिए ना देश के लिए। नहीं, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मनुष्य अगर मन में ठान लेगा, देखिए ध्यान रखो, मनुष्य अगर मन में ठान लिया जाता है, जैसे मान लो मैं ही हूँ, अगर मन में ठान लिया जाता है तो एक बच्चे को कुछ भी बना सकते, योग्य बना सकता है। कैसे? जरूरी नहीं को सरकारी सेवा में जाएगा, उसको अपने पैरों पर योग्य बना सकता है। वो दूसरे की तरफ नहीं देखे कि वो बने, उसका बच्चा बन गया तो मेरा भी बच्चा बनना चाहिए, नहीं, पहले ये देखो कि मुझे मेरे बच्चे को कौन से प्लेटफॉर्म भेजना है। चाहे रोजगार कर रहे, रोजगार पे उसको सेट कर दो, तो आपकी विरासत के हिसाब से आपके मकान बन जाएंगे, अन्यथा आपके मकान बिक जाएंगे यदि आपके बच्चे योग्य नहीं बने तो। देखिए अभी बात हुई हमारी यहाँ, भाई साहबों ने बताया, और इसी के साथ मैं इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं आवाज़ न्यूज़ 24 से जाकिर